हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 23-24 के लिए हिंदी से विशेषण एवं अवयव का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, नव्या के काले बाल है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी, भारतीय। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाव्या का स्वभाव अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी, भाव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था का अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है उसका स्वभाव कोमल रत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह किसका खरगोश है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम सभी से क्या कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैं। ऑप्शन नंबर बी जो मैं है वो सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, राधा के लंबे बाल है, इसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, राधा के लंबे बाल है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसका घोड़ा सुंदर है, इसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम सभी से क्या कह रही है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रही है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम सभी जानते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप। ऑप्शन नंबर ए जो है आप, वो हमारा विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह अच्छा लड़का है, इसमें जो है उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह अच्छा लड़का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विशेषण यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। वह लड़का है, वह लड़का है, लड़का नाउन हो गया, वह सर्वनाम हो गया, और अच्छा जो है उसको विशेषता बताती है। तो इसमें उचित विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, वह अच्छा लड़का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हम लोग से क्या कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नीरज दिल्ली में रहता है। बाकी सब ऑप्शन, रमेश का चेहरा गोल है, राम सुंदर बालक है, श्याम अच्छा बालक है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। बल्कि ऑप्शन नंबर बी, नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी गुण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए जो ये हमारा वाक्य है वो गुणवाचक विशेषण से रहित है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हम सभी से क्या कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह मीठा फल है, वह मीठा फल है। ऑप्शन नंबर बी जिसमें उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है वह मीठा फल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए लड़ाकू, ऑप्शन नंबर ए लड़ाकू एक ऐसा शब्द है जो क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। क्रिया यानी कि लड़ना, विशेषण यानी कि लड़ाकू, उसका भी विशेषता बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा लड़ाकू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो हमारा जो रेखांकित शब्द है वो बहुत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है प्रविशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रविशेषण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है लगातार, उसमें ऐसा कोई भी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखने को नहीं मिलती है, बल्कि पहला ये संख्यावाचक है, दोगुना ये भी संख्यावाचक है, और डी बहुत ये भी संख्यावाचक है। बहुत को गिना जा सकता है यानी कि काउंटिंग हो सकती है, गिनती गिना जा सकता है यानी कि उसमें संख्यावाचक विशेषण जरूर होगी, बल्कि लगातार ऑप्शन नंबर ए जो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी मीठा फल खाओ, ऑप्शन नंबर डी मीठा फल खाओ एक ऐसा वाक्य जिसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हम सभी से क्या कह रही है, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तब और फिर का समानार्थक जो अर्थ होगा, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रही है हम सभी से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा तो दौड़ता है मगर बहुत तेज, क्रिया और विशेषण दोनों इस वाक्य में संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम सभी से क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वह अब धीरे धीरे चलेगा, ऑप्शन नंबर ए वह अब धीरे धीरे चलेगा। ये जो एक वाक्य है ये क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया यानी कि चलेगा, विशेषण यानी कि विशेषता धीरे धीरे चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रही है हम लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो फिर वही क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी सीता यहाँ आ रही है। सीता तो आ रही है पर कहाँ, यहाँ आ रही है, यानी कि उसका विशेषता बताया जा रहा है। तो क्रिया विशेषण इस वाक्य में संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रही है हम लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा। यह जो एक वाक्य है ऑप्शन नंबर डी जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा, ये संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रही है हम सभी से,
निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द कौन नहीं है, यानी कि शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पुस्तक एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा पुस्तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूँगा। जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूँगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आलोक कल आलोक खेलेगा, ये तो क्रिया है और विशेषता यानी कि कल खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक कल खेलेगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी अब उठ भी जाओ। अब उठ भी जाओ ये क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी जो तीनों वाक्य है वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण दोनों है। आज तेज बारिश है, इसमें भी क्रिया और विशेषण दोनों हैं। तुम्हें कम बोलना चाहिए, इसमें भी क्रिया विशेषण दोनों हैं। बल्कि ऑप्शन नंबर डी अब उठ भी जाओ, इसमें क्रिया विशेषण से कोई भी संबंध नहीं है, जो क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं क्या कह रही है। किस विकल्प में पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है। क्वेश्चन हमसे कह रही है किस विकल्प में पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है निकट उस तरफ परसों, इसमें जो है पौन्य पुण्यक विधिक क्रिया विशेषण का उदाहरण गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, निकट उस तरफ परसों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए हम लोग से क्या पूछ रही है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन कह रही है निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तेज, ऑप्शन नंबर बी तेज जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी अविकारी। अविकारी एक ऐसा विशेषण शब्द है जो क्रिया विशेषण शब्द है विचार की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अवकारी, अविकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अग्रसर होते हैं। कौन से विकल्प में दिए गए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल कदाचित शायद, केवल कदाचित शायद जो हमारा शब्द है वो क्रिया विशेषण का रीतिवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल कदाचित एवं शायद जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या क्रिया विशेषण शब्द बिल्कुल भी नहीं है, जो हम सभी जानते हैं। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए इस सेशन के सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम सभी से कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं, ये क्रिया विशेषण नहीं रखता संबंध। पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे, ये भी क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता है। वे कमाते हैं, इसमें भी क्रिया विशेषण से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी किशन बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया एवं विशेषण दोनों संबंध रखते हैं, क्योंकि तेज किशन जो है दौड़ता है, पर कैसा दौड़ता है, तेज। तेज यानी कि विशेषता बताती है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर डी किशन बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया एवं विशेषण दोनों संबंध रखते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि इस सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ पे आपको उत्तरमाला दे दिया गया है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से PDF डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अपना तैयारी ऐसे ही अग्रसर बढ़ाते रहिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।